So hello and welcome back to the channel guys. This side Tushar back again with the new video. Today is Sunday and we're gonna celebrate it. We're gonna go out somewhere. Let's firstly get a good haircut. ये बाल वाल थोड़े कटवा के क्लीन शेव लेके और फिर चलते हैं कहीं. आज सूरजकुंड मेला लगा है हमारे घर के पास में. चलिए वहाँ चलते हैं. बहुत ही बेहतरीन मेला है. वहाँ चल के देखते हैं इस बारी क्या थीम है, क्या कैसे है, टिकट प्राइसिंग, कब जाना बेहतरीन है कब नहीं, ये सब चीज़ें वहाँ चल के बताते हैं. बिफोर इट लेट मी जस्ट गेट चेंज कर लें खुद को एंड देन वील गो इनटू इट. एक चीज़ और, बहुत धीमी स्लो ग्रोथ हो रही है. आई नो यू आर ऑल सपोर्टिंग. मम्मी से लेके हर कोई सपोर्ट कर रहा है बट बहुत धीमी सपोर्ट हो रही है. थोड़ा सा और चैनल को शेयर करें, थोड़ा सा और आप हेल्प करें, थोड़ी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी. ऑल्दो बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए. 300 होने वाले हैं लास्ट वीडियो पे व्यूज़ एंड आई सपोज इस वीडियो पे एटलीस्ट मैं 500 to 600 व्यूज़ गेन करूं. ऑल्दो लेट्स देखते हैं आगे क्या होगा. ना कि किस्मत की बात है और आगे आप लोगों के सपोर्ट की भी बात है. जितना अच्छा सपोर्ट करोगे, जितना जल्दी सपोर्ट करोगे, उतना आगे बढ़ पाऊँगा. चलते हैं सूरजकुंड मेले में डायरेक्ट मिलेंगे अब. सो फाइनली यहाँ आ गए सूरजकुंड मेला. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. जस्ट हैव अ लुक. कुछ इस तरह के कि यहाँ पे पूरी लुकिंग है. 180 की टिकट है. ऑल्दो हमें तो ना आज तक नीड पड़ी ना पड़ेगी टिकट्स की नीड. और बाकी टिकट लेकर ही आइएगा. नहीं भी आना है तो बता दीजिएगा, देखेंगे क्या बेस्ट होगा. दोस्त ने करवा दी एंट्री, अब वो निकल गया यहाँ से. ऑल्दो देखिए ये डांस, इस डांस के दृश्य देखिए. हावटी से आई ये चीज़ें, सारा हैंड क्राफ्टेड चीज़ें, चाहे वो फूल हो, कप्स हो या फिर बास्केट्स हो लगाने वाली. नॉट ओनली दिस बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं जो कम्प्लीटली अफोर्डेबल भी है. देखा जाए आप उसे लेने के लिए बैठे तो ले भी सकते हो 500 से 600 रुपये के बीच. ठीक है, इतना कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है. 500 से 600. आगे और शॉप देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ब्रास के बने सारे के ब्रास की बनी ये सारी चीज़ें करीब 5 से 10 हज़ार के बीच सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. फिर यहाँ है सारे अलग अलग तरह के वाटर फाउंटेन्स. ये सामने जो आप देख रहे हैं दोनों बड़े बड़े 2500 तक के हैं. बाकी सारे ये छोटे छोटे वाटर फाउंटेन्स जो है सारे आपको 500 से 1000, ये 1200 तक के मिलेंगे. बाकी बने चीनी के बर्तन, बोतल से लेके और कढ़ाई, हॉट पॉट तक. ये सारी चीज़ें भी 400, 500, कहीं पे 550, सबके अराउंड यही प्राइजेज़ है. आगे चलते हैं, डिस्कवर करते हैं खाने की चीज़ों के क्या प्राइजेज़ है. बहरहाल इस बारी देखूँ मैं तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल देखने को मिलती थी. जैसे आप एक बारी देखो 110, 128, 127, ये सारी शॉप्स अभी तक नहीं लगी हैं. आई मीन तीसरा दिन है आज इस मेले का और अभी तक ये सारी शॉप्स खाली हैं. देखते हैं आगे और कितनी शॉप्स खाली हैं और कितनी चीज़ों की कमी है इस साल. अभी तक ये मेला बहुत ही बढ़िया जा रहा है. जो चीज़ें कभी नहीं हुई वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिली. एग्जांपल देख लो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. उसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ.
from Maldives, ma'am? You're from Maldives? You're from Maldives? Where are you from? Ah, she is from Nigeria. I asked her where is she from, but she said, I am from Nigeria. Okay, lag bhi rahi thi Nigeria. 195 शॉप नंबर. सारी चीज़ें 500 से 1500 की रेंज में. 194 शॉप नंबर. लेडीज़ों की सारी चीज़ें हैं. अपने साथ कोई लेडीज़ आती तो उसके लिए सोचते, उसके लिए देखते, बट जब अपने साथ कोई लेडीज़ नहीं आई तो हमें नीड भी नहीं है इन चीज़ों की. शॉप नंबर 133 सूट्स. नॉट लिमिटेड अमाउंट ऑफ बट thousands of varieties over suits will be given there. बार्गेनिंग करती हुई हमारी लेडीज़. अच्छा, सबसे बेस्ट जो लोग मुझे लगते हैं यहाँ पे आने वाले हैं वो ये नाइजीरियंस होते हैं. किसी भी एक्सपेक्ट में ये नाइजीरियन सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे. बात करने में, रहने में, तरीके से, हर चीज़ में ये लोग एकदम जेन्युइन है. अभी ये चाहे नाइजीरियन इंडिया के दूर ज़्यादा से हो, जिम्बाब्वे से हो, नाइजीरिया से हो, अफ्रीका से हो, कहीं के भी ब्लैक पीपल, देयर आर लिटरली वेरी गुड इन एवरीथिंग. नाउ जब भी मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ, बार बार तभी 2 मिनट पहले आया, तब भी हमारा कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो गया. अब दोबारा आया, दोबारा भी ये कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो गया. ऑलमोस्ट पूरा मेला घूम लिया. 2-3 बारी, 10 बारी, काफ़ी टाइम से घूमते ही आ रहा हूँ इस मेले में. बट एक चीज़ है जो कभी मुझे देखने नहीं मिली, लड़कों के लिए कुछ भी. सारी चीज़ें आई मीन एक बार आप फिर से देखो. अभी मैं ऊपर की साइड हूँ, गेट नंबर 1 की साइड में हूँ. यहाँ पे भी और जहाँ से भी हम यहाँ से जाएं, कहीं पे भी सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही हैं जो चीज़ें हैं. एक बार आप पूरा नज़ारा देखेंगे इस पूरी जगह का, उसके बावजूद भी आपको पता चलेगा ये सारी जगह सिर्फ लड़कियों के लिए ही है. एक तो हम लड़कों को वैसी कुछ शॉपिंग करनी या फिर कुछ भी चीज़ें डिसाइड करनी नहीं आती है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं. और फिर ऊपर से हमारे लिए चीज़ें भी कम है यहाँ पे लेने के लिए. बहुत कम ऑप्शंस है जो हमें यहाँ पे मिलते हैं. फ़िलहाल थक काफ़ी गए, कुछ खाने के लिए देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेले को एक बारी. अभी यहाँ की असल खूबसूरती भी दिखानी बाकी है. क्यों इस मेले में आना चाहिए किसी और मेले की जगह पे, ये भी दिखाना बाकी है. वो भी थोड़ी देर में आगे दिखाते हैं. 90 रुपये की दी थी एक प्लेट. खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी है. कचौड़ी अभी ख़त्म करके हटा. खाना कितना टेस्टी है, बट इन लोगों को किराया बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा महंगा देते हैं. बाकी तो सब यहाँ पे चीज़ बहुत बेस्ट है. यहाँ का खाना पीछे देखो, पीछे राजस्थानी खाना सारा पूरा. राजस्थान की है मावा कचौड़ी और फिर ये दिल्ली की है छोले भटूरे. दोनों चीज़ों का. मोमोज़ नहीं है यहाँ पे खाने के लिए. मोमोज़ और होते तो आज का स्टॉक पूरा हो जाता. कंटिन्यू करते हैं खाना पीना, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को. आओ, इस जगह में जितना मर्जी घूम लो मन नहीं भरने का है ना. 3 चक्कर हो गए इस जगह के ही. अभी तक बाहर नहीं गए. अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो गए नहीं. वहीं पे उसी जगह पे खा पी के दोबारा आ लिए. बट एक बार इस जगह को इस टाइम पे देख लो उतना ही बेहतर है. बाकी टाइम आते रहो सूरजकुंड में देखने जा सकते. और इस टाइम पे सूरजकुंड अपने सबसे बेस्ट व्यू में होता है.
अंदर के साइड की है, सारी पपेट से लेके डॉल्स तक सारा हैंडमेड आइटम, सारी चीज़ें हैंडमेड आइटम्स, की चेन्स की लॉन्ग्स से लेके सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, जो बहुत ही सही और सस्ते दामों में मिल रहा है। ये देखिए पुराने ज़माने की डायल, ऊंचे ऊंचे खेत पानी सींचने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु है। इन्हें दोनों तरफ से रस्सी बांध के चला सकते हैं। मैं और झेली टांगली, अच्छा इन्हें झेली बोलते हैं, मुझे आज तक नहीं पता था ये। घंटी, चलो ये चीज़ तो मुझे कुछ ऐसी है जो पता थी ऑलरेडी। अरोड़ा, ये कुछ नया है जो यहाँ पे मैंने देखा, नॉट श्योर किस चीज़ के लिए है, पढ़ लेते हैं। अरोड़ा किसी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, गर्दन फसल की धुलाई है। अच्छा ठीक है। दाल, लैम्प से लेके सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ ही है, वो चीज़ जो आपने देखी सुनी होगी किसी भी यूट्यूब के थ्रू या कहीं पे भी, वो चीज़ यहाँ मिलेगी। इवन तो जो चीज़ें नहीं भी सुनी है वो भी यहाँ है। ये पुराने मठा रचने का तरीका, इस तरीके से सब चीज़ें हुआ करती थी पहले के ज़माने के घरों में। अनाज रखने का जो मापदंड होता था किलो के हिसाब से, इन्हें माप भी बोला जाता है। और सबसे फेवरेट चीज़ खाट, देखो ऐसा हर एक आइटम, लोहे, पीतल, स्टील, तांबा, मटका, पुराने ज़माने का रेडियो, अगर आप देख पा रहे हैं तो अब देख रहे होंगे ना, पुराने ज़माने का रेडियो, घड़ा। तो जो मेन एक्चुअल खूबसूरती थी जो मैं बता रहा था, एक बार ये देखिए, this is what the actual beauty is of this place. You'll be seeing many things like this. Side हो जाओ, side हो जाओ, get side, let them come. Side हो जाओ. यहाँ से ये पूरी पालकी और झांकी स्टार्ट होती है। This is how it goes. यहाँ ये दुबई के लोग
सो बाहर से ओवरऑल मेला तो मैं घूम चुका हूँ, सिर्फ 2.5 घंटे पौने 3 घंटे में पूरा मेला कवर कर दिया, पूरा सूरजकुंड कवर हो गया। एक चीज़ है जो यहाँ पे मेस्मराइजिंग लगी, जो मुझे लगता है मैं टोटल राइट रिव्यू दूंगा उस चीज़ को लेकर। ये पीछे देखो आप मेरे, देख रहे हो ये सन्नाटा, ये सन्नाटा सूरजकुंड में रहा नहीं करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरजकुंड में इस तरह की सूखा रहा हो। देख रहे हो कि ये बाहर वाला जो मिट्टी वाला ग्राउंड है, वो ग्राउंड में तो चलो पार्किंग होती थी, वो बात ठीक है, बट ये ग्राउंड इतना ज़्यादा खुशहाल रहता था। और उस दिन के बाद, जिस दिन इस जाइंट व्हील पे कहते हैं किसी की डेथ हो गई थी उस साल, कहते हैं कि शायद हो ही गई होगी, उसके बाद से जाइंट व्हील भी छोटा कर दिया। उधर क्रोकोडाइल राइड को भी पूरा एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाते हैं, तो बड़ों के लिए इस मेले में कुछ रहा ही नहीं। तो ये बच्चों के लिए झूले देखो, तो ये बच्चों के लिए झूले हैं, बाकी तो आप जैसे देख रहे हो ना, पूरी जगह है, मतलब पूरा मेला खाली ही है। ऑल्दो ये देखो, इस चीज़ को भी जब ले जाया करते थे तो वहाँ एंड तक ले जाते थे, पर अब 70% में ही लेके आते हैं वापस। डर है लोगों के अंदर अभी भी चोट लगने का एंड एक्सीडेंट्स का, आज भी उसकी वजह से सब कुछ खराब ही हो रखा है। पहले यहाँ मौत का कुआं भी हुआ करता था, बट वो मौत का कुआं भी लगना बंद हो गया। अब देखो जी, और कितना अगले साल ये मेला डाउन होगा। ये देखो 4-5 झटकों में ही बंद कर दिया। बहुत हाउस जेब काटने की बहुत खूबसूरत जगह, हर मेले में जेब ही काटी जाती थी। एक अच्छी चीज़ जो पहले यहाँ नहीं थी अब हो गई, वो है यहाँ की कैमल राइड। कैमल राइड पहले बाहर हुआ करती थी, पर अब अंदर हो गई, वो भी बेहतर है। तो बाकी आप देख लो, कुल मिला के बाहर वाले में सिर्फ इतना ही है। मेले का सफ़र पूरा हुआ। लेट्स गेट बैक टू अनदर थिंग्स।